चलिए बाबू देखा जाए, पिछले क्लास में हम पढ़ा रहे थे आपको, पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स का क्या अर्थ है। बताए थे कि ये कोण को प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है, दर्शाता है। मान लीजिए कोण थीटा है तो ये किसी खास अंतराल के कोण को दर्शाता है। वो खास अंतराल है साइन के केस में -90 से 90 तक, क्लोज इंटरवल 90 टू 90, ठीक है, क्लोज इंटरवल -90 टू 90, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं इसे बंद अंतराल -90 से 90 ना। इसी बीच के कोण को, इसी अंतराल के किसी कोण को दर्शाता है। अब इस अंतराल में तो अनन्य कोण है, बहुत सारे कोण हैं, तो किस कोण को दर्शाता है? तो ये जो है ना, इस अंतराल के उस कोण को दर्शाता है जिस कोण का साइन निकालने से एक्स के बराबर आ जाए। जिस कोण का ये साइन निकालने से एक्स के बराबर आ जाए, उसी कोण को ये दर्शाता है। उसी प्रकार से दूसरा नंबर में आपको बताए थे हम कि cos इनवर्स एक्स किस चीज को दर्शाता है, तो ये भी एक कोण थीटा को ही दर्शाता है। और मगर ये थीटा जो है ना, इस अंतराल का होता है 0 से 180, 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 180, और इस कोण का cos निकालने से कितना हो जाता है? x के बराबर हो जाता है। ये सारा बात कल बताए थे, रिवीजन के तौर पे हम लिख देते हैं। tan इनवर्स एक्स, जो नहीं लिखे वो लिख ही लीजिएगा, जो नहीं आए थे वो लिख ही लीजिएगा। tan इनवर्स एक्स भी एक कोण थीटा को दर्शाता है। ये इस अंतराल के किसी कोण थीटा को दर्शाता है। किस अंतराल के? सॉरी, ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये ब्रैकेट में था क्लोज, ये वाला ब्रैकेट ओपन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये ओपन इंटरवल खुला अंतराल है -90 से 90, मतलब इसमें 90 नहीं है और -90 भी नहीं है, मगर उसके बीच का सब है। और इसमें -90 और 90 के बीच का सब है, ये है -90 भी है और 90 भी है ना, चाचा भतीजा जो दोनों है उसका बीच का सब है ना। ये इस अंतराल के tan इनवर्स एक्स इस अंतराल के किसी कोण को दर्शा रहा है, इस अंतराल के उस कोण को दर्शा रहा है। इसमें तो बहुत सारे कोण हैं, तो कौन सा खास कोण? तो उस कोण को दर्शाता है ये, जिसका tan निकालेंगे ना, उसका तो वैल्यू x आना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से हम आपको और भी बात बताए थे, छोटा करके थोड़ा लिखेंगे तो लिखा पाएगा, है ना। कभी कभी बुद्धि काम नहीं करता है आदमी का, तो बड़ा बड़ा लिख देता है। जो काम हाथ से हो जाए उसमें हथियार लगाने की क्या जरूरत है? देखिएगा, और बताए थे आपको कि हाँ, cot इनवर्स एक्स भी एक कोण को दर्शाता है ना। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कितने हैं? 6 हैं। ये 6 किसी कोण को दर्शाता है और अलग अलग अंतराल के कोण को दर्शाता है। साइन है तो इस अंतराल के कोण को दर्शा रहा है, cos है तो इस अंतराल के कोण को दर्शा रहा है, tan है तो इस अंतराल के कोण को दर्शा रहा है, cot है ना, तो ये जो है इस अंतराल के कोण को दर्शाता है। ओपन इंटरवल 0 से 180, और इस कोण, जिस कोण को ये दर्शाना चाह रहा है, उस कोण का आप cot निकालेंगे ना, तो वो कितना के बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 5वां नंबर सेक इनवर्स एक्स की बारी है। ये भी एक कोण को दर्शा रहा है, और ये इस अंतराल के कोण होता है 0 से 180, मतलब cos वाला ही रहता है, बस इसमें 90 डिग्री नहीं रहता है ना। और इस कोण का आप, इस कोण को, जिस कोण को ये दर्शा रहा है, इस कोण का आप सेक निकालेंगे ना, तो x के बराबर आएगा, ठीक है। और 6ठा नंबर बताए थे आपको कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में, कि ये भी एक कोने को दर्शाता है, इस अंतराल के कोण को दर्शाता है। -90 से 90, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के, है ना। और इस कोण का आप कोसेक निकालेंगे ना, तो x के बराबर होगा। कोसेक x कितना के बराबर होगा? सॉरी, कोसेक थीटा कितना के बराबर होगा? x के बराबर होगा। इतना बात हम बता चुके थे। आज आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को लेते हुए। देखिए, डोमेन और रेंज के बारे में कल बात कर रहे थे। परिसर और प्रांत, प्रांत और परिसर। प्रांत मतलब डोमेन, अब परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज, ठीक है। तो परिसर और प्रांत के बारे में हम बात करते हैं
किसको बोलते हैं? तो हम आपको बोले थे हद है किसी भी चीज का, हद होती है। एक ठिकाना सुने होंगे, प्यार की हद होती है, बेकरारी की हद होती है, कुछ सुने होंगे ऐसा। उसी तरह हर चीज का हद है, फंक्शंस का ना, खाने और निकालने मतलब लेने और देने का हद है। यहाँ पे हम फंक्शन में x के जगह पे पुट करते हैं, रखते हैं, तो y का मान मिलता है ना। जैसे मान लीजिए y बराबर फंक्शन हमको fx दे दिया है, y बराबर fx बराबर एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये दे दिया। तो इसमें आप क्या रखते हैं? x का मान रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो y का मान मिलता है आपको, या फंक्शन का मान मिलता है, कह सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 आएगा। x का मान 1 रखे, फंक्शन का मान 1 आया, x का मान 2 रखेंगे 4 आएगा। समझ रहे हैं ना? इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम कुछ रखते हैं तो कुछ हमें आउटपुट मिलता है, इनपुट देते हैं आउटपुट मिलता है। आप भी जानिए रहे हैं, शाम में इनपुट लेते होंगे तो आउटपुट सुबह निकलता होगा, है ना? ऐसा ही ना है, सबका सिस्टम एक जैसा है। तो ऐसा है कि जो आप इनपुट देते हैं ना, जो रखते हैं ना, हाँ, उनके संग्रह को जितना आप रख सकते हैं, जितना हद है, समझ रहे हैं? आप वने के लिए थोड़े बने हैं, वने रख सकते हैं क्या? 2 भी रख सकते हैं, बहुत सारा चीज रख सकते हैं ना। तो उन सभी को एक साथ हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन या प्रांत बोलते हैं। और जो आउटपुट मिलता है, जितना मिल सकता है, जितना हमें मिल सकता है, उन सभी को एक साथ हम लोग रेंज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? आगे चल के काम आएगा, कभी पूछेंगे तो बताइएगा, ठीक ना? चलिए मिटा देते हैं और इन बातों को हम लिख देते हैं, इनको भी मिटाइएगा। प्रांत और परिसर। प्रांत मतलब डोमेन ना, और परिसर मतलब, परिसर शायद ऐसे ही लिखा जाता है। आप लोग जानते हैं क्या पहले से? पढ़े हैं। यहाँ पे बाबू हम फंक्शन लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब छग होगा। हाँ, तो देखिए बाबू यहाँ पे पहला है साइन इनवर्स एक्स। इसका हद क्या है? एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं और इस पूरे का मान कितना मिलने वाला है, उसी पे ना चर्चा होगी। तो x का मान जो है ना, यहाँ पे आप रख सकते हैं -1 से 1 के बीच। ठीक है, बस -1 से 1 के बीच रख सकते हैं। ये सब बात समझ में आएगा आपको, आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा आपको समझ में आएगा कि क्यों रखते हैं। x का मान हम -1 से 1 के बीच ही क्यों रख सकते हैं, ये बात आपको समझ में आएगा। और इसका जो परिसर है, रेंज है, वो आप जान रहे हैं, ये कितना, एक कोण को दर्शाता है, और वो कोण इस अंतराल का होता है, आपको याद होगा। तो वही अंतराल को दर्शाता है। -90 से 90 के बीच का ही मान देगा ये जो देगा, ये कौन ना देता है, ये जो दर्शाता है ये कोण को दर्शाता है, मतलब पूरा वैल्यू कोण आता है। तो ये कोण दे रहा है, इसका मतलब है। और कोण -90 90 के बीच का होगा, या 90 होगा और -90 होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में ये दोनों पॉइंट भी होता है ना। अब कोस की बारी, कोस की बारी, अपने बॉस की बारी। कॉस इनवर्स एक्स, इसका क्या है ना, कॉस जो है ना, इसका भी डोमेन -1 से 1 है, और इसका रेंज अलग है। इसका रेंज है बाबू 0 से पाई। देख रहे थे आप तो, उस समय भी देखे थे। और उसी प्रकार से अपने पास एक और है टेन इनवर्स एक्स। इसका क्या है कि ये जो है ना, क्या हुआ,
ये सारा रियल नंबर को रख सकते हैं इसमें। हाँ, जितना रियल नंबर होता है सब, माइनस अनंत से अनंत तक सारा रियल नंबर इसमें रख सकते हैं। और ये देगा क्या, तो ये -90 से 90 के बीच देगा, ओपन इंटरवल ना, बंद अंतराल, ठीक, सॉरी खुला अंतराल, ठीक है। और कॉट का बात क्या करें, क्या कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स भी कुछ ऐसा ही है। कॉट इनवर्स एक्स जो है ना, इसमें आप एक्स का सारा रियल नंबर रख सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। और ये देगा कितना, तो ये देगा 0 से पाई, ओपन इंटरवल, ठीक है। इसके बाद आता है अपना सेक बचवा ना, सेक इनवर्स एक्स। इसकी क्या हद होती है देखें, इसमें x का वैल्यू जो है ना, इसमें x का वैल्यू जो है सारा रियल नंबर होगा, लेकिन -1 1 के बीच का नहीं होगा, -1 और 1 के बीच का नहीं होगा। और इसके बाद सारा रियल नंबर होगा। और ये जो देगा, आप जानिए रहे नहीं होगा, घट गया है ना, सारा वास्तविक संख्या है और -1 और 1 के बीच का घट गया, मतलब नहीं है, नहीं रहेगा। हाँ, इसमें तो रह ही नहीं जाएगा, -1 और 1 के बीच का घटा है, -1 नहीं घटा, 1 नहीं घटा। हाँ, ये -1 है इसमें, इस पूरे में, क्योंकि इसमें नहीं ना है वो, -1 और 1 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें है, बच जा रहा है ना। रियल नंबर में सारा है, घटाना क्या है, -1 और 1 के बीच का, ना कि -1 और 1, -1 1 नहीं घटाना है, तो रही न, बच न गया आवाज। और देखिए सेक जो है ना, 0 से पाई के बीच के कोण को दर्शा देता है, रेंज इसका होगा, और 90 को छोड़ के। बात कर ले कोसेक की, कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी एक कोण को दर्शाता है, सॉरी, ये इसका प्रांत क्या होगा, मतलब डोमेन क्या होगा, मतलब एक्स के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो क्या रख सकते हैं बाबू, इसमें भी जो है ना सारा वास्तविक संख्या रख सकते, -1 1 को छोड़ के, 1 के बीच को छोड़ के, ठीक है। और ये देगा कितना, -90 से 90, 0 को छोड़ के, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा इस चीज को, एकदम सुंदर लग रहा है ना, एकदम फोटो उसमें नहीं आ रहा होगा, कट रहा है ना, हमको याद ही नहीं रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, समझ रहे हैं ना, ये सोचना चाहिए था हमको, खैर कोई बात नहीं। साइन कॉस, देखिए ये साइन का प्रांत है, डोमेन है, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। जिनको नहीं दिख रहा है इसमें कर लेंगे, यहाँ बैठे बच्चों को तो दिख ही रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसे लिखे बाबू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, शॉर्टकट में प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ITF मतलब समझ जाइएगा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज। पहला देखिएगा, ऐसा है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, साइन इनवर्स साइन थीटा, या फिर रुक जाइए, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, कहीं साइन इनवर्स x बराबर थीटा लिखा है,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर एक्स, क्योंकि साइन इधर से इधर जाएगा तो साइन इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर एक्स बचेगा ना, नहीं बचेगा। चलिए पहले नंबर में है। उसी तरह से कॉस इनवर्स थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो हम कॉस थीटा बराबर एक्स लिख सकते हैं। ये बात आप यहां से देख रहे हैं, यहां से ही जैसे ये सब लिख रहे हैं ना कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, यदि किसी कोण को दर्शा रहा है तो इस कोण का कॉट निकालने से एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी बात से ये लिखा गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं, यहां से देख रहे हैं ना, हूबहू उतारा जा रहा है। टेन इनवर्स एक्स बराबर किसी कोण को ये थीटा को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब है इस कोण का टेन निकालेंगे तो एक्स के बराबर होगा। ये बात तो हम कब्बे से बोल रहे हैं। कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर एक्स, या फिर ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कॉट इनवर्स को इधर से इधर भेजेंगे तो कॉट में बदल गया, कॉट थीटा हो गया यहां और इधर एक्स बच गया ना, तो कॉट थीटा बराबर एक्स बच गया। सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो हम लिख सकते कोसेक थीटा बराबर एक्स। पहला नंबर खत्म, बात दूसरा। प्रॉपर्टी दूसरा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कितना होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स ये होता है, नहीं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही तो खेला है। आप सब जगह माइनस नहीं ऐसे कर सकते। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। हर जगह हर प्रॉपर्टी में 5 होगा हमको लगता है, जब उसी तरह से याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिएगा सी वाला जो है ना सी वाला नहीं कह सकते, कॉस रिलेटेड, जिसमें कॉस होता है, जैसे देखिए कॉस में पाई माइनस आ गया, कॉट में आ गया, कोसेक में नहीं आया, सेक में आ गया, क्योंकि कॉस का उल्टा है ना, सेक में आ गया। ठीक है, कॉस और उसके उल्टा में ऐसा होगा और एक कॉट में होगा। हाँ, 3 गो उल्टा 3 गो सीधा नहीं बोल सकते हैं। आए बंद हो गया, ठीक है, तो चल रहा है। अच्छा, पॉज करने बोले, देखते हैं आगे। तो हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करें। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि साइन इनवर्स माइनस हाफ का मान निकालिए, है ना, तो आपको अब सोचने की पहले जरूरत नहीं है कि साइन कितना डिग्री माइनस हाफ होगा। ये कौन को दर्शाता है ना जी, 37 डिग्री माइनस हाफ होता है, हाफ ना होता है सिर्फ। तो ये कौन को दर्शाता है, तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम इसको प्रॉपर्टी को याद रखें यदि, तो साइन वाई, अच्छा जी, पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है इसमें, अरे तुरी का खेला हो गया तो
अब आया? किधर का? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, खेला ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 1/2 सब आइए जाएगा तो आप यहाँ आएगा कोनो सब यदि होने लाइन में आ जाएगा तो यहाँ आएगा। साइन इनवर्स हाफ है ना? तो ये जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि साइन कितना डिग्री हाफ होगा, क्योंकि ये कोण को दर्शाता है और इस अंतराल के कोण को दर्शाता है, आप जानते ही हैं। -90 90 के बीच के कोण को दर्शाता है, इस अंतराल के कोण को ये दर्शा रहा है। तो इस अंतराल के कोण को जो दर्शा रहा है, तो कौन से कोण को दर्शा रहा है? तो वो कोण को जिसका हम साइन निकाले, है ना, जिसका साइन निकाले तो -½ आ जाए, x आ जाए, x का जगह पे यहाँ -½ है। अब जानते हैं क्या साइन कितना डिग्री -½ होता है? हाँ -30 डिग्री। वैसे होता है 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है ना, नहीं है, थोड़ा सा परेशान कर देगा आपको। इसलिए हमारे पास एक तरीका है। क्या है? तरीका है क्या है ना कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। साइन इनवर्स -x रहे ना तो माइनस को बाहर कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। लिख दें इसको ऐसे, किसी को आपत्ति तो बोलिएगा। अब हम जानते हैं साइन कितना डिग्री हाफ होता है, लिख दिए 30 डिग्री फटाक से। 30 डिग्री कितना होता है? π/6 हो गया। और क्या? बस यही दो अभी है, होल्ड, सबर करो। क्या? रुको जरा, सबर करो। कैसे बोलता है वो? रुको जरा सा। हा एक तो गजब करता है वो, मीम्स बनाया है। हा इतना कस कस के बोलने लगता है ना। हा ऐसे ऐसे करता है, आँख फाड़ के। और वो देखिए कोई सीन के बाद वो अच्छा भी लगता है, ऐसा है, मजा आता है। खैर दुनिया है। अब आप बताएंगे हमको कितना डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें क्या करेंगे बताइए? तो माइनस बाहर कर लेंगे, माइनस कोस इनवर्स √3/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना? देखिए यस सर, खाली हमारा बात पे खाली गुनगुनाने वाले लोग हैं। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। यहाँ तुमको cos -x दिख नहीं रहा है? cos -x कितना होता है? π- इतना ना होता है। तो खाली बात पे मेरा हाँ हम ही भरता है। π- इतना होगा ना? तो π- cos कितना डिग्री √3/2 होता है? 30 डिग्री। लिख दिए 30 डिग्री π/6। ये तो घट एक नीचे 1 एलसीएम लेंगे, 6 भाग देंगे 6 से गुना होगा 6 पाई माइनस एक बार में कट जाएगा, 1 से गुना होगा पाई, 5 π/6 हो गया। फिर से आंसर, कोई दिक्कत? टन टनाटन। पहले हम लोग बच्चा में फुचकारी खरीदते थे, होली आता है ना, आ रहा है ना, तो हम लोग बांस का बनाते थे एक तो फुचकारी। बांस के काट लेते थे, उसमें होलो होता था ना, उसी के नाप का करची लेते थे और उसमें कपड़ा लपेट के ऐसे सेक्शन बना लेते थे और खींचते थे, फुच मारते थे। हाँ एक तो उस समय आता था स्टील का फुचकारी, पता नहीं? हाँ पगलेट टाइप का। अरे पहले वैसे अजीब तरह का दुनिया था उस समय। हम लोग होते ना तो हम लोग कितने चीज आविष्कार कर दिए होते, ठीक ना? तो उसमें लिखा होता है टन टनाटन टन 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 तारा, होली खेलो सिर्फ 9 से 12 लिखा होता था टन टनाटन टन टन तारा, होली खेलो 9 से 12। शायरी बनाया था। मिटा दें? ये समझ गए? बहुत अच्छा समझ गए। आगे बढ़ाते हैं चीजों को। एक और बात बताएं, तीसरा नंबर, थर्ड प्रॉपर्टी बताएं।
यहाँ एगो लाइन खींच देते हैं, यह लाइन के हेने अहुने बात करेंगे हम, ठीक है। ढेर दूर जाते हैं तो नहीं दिखता है आपको। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है ना, तीसरे ना होगा, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x को जो बाबू आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक का उल्टा होता है, उलट दी, ठीक है। और कहीं कोसेक इनवर्स x आ जाए, कोसेक इनवर्स x आ जाए तो इसे भी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है ये, टेन इनवर्स x कहीं हो तो आप लिख सकते कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x हो तो आप लिख सकते टेन इनवर्स 1/x। उसी तरह से कोस इनवर्स x हो तो सेक इनवर्स, कहाँ कोस लिखे कहाँ? नहीं आप तो लगता है अथी बता रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे थे। सेक इनवर्स x 1/x, सेक इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1/x। याद रखना ऐसा बहुत मुश्किल है क्या? समझ रहे हैं ना? जैसे ये कहाँ पे आपको हेल्प करेगा, तो देखिए यहाँ पे हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आपको दे दिया सेक इनवर्स, मान लीजिए दे दिया सेक इनवर्स, मानने दीजिए पहले, सेक इनवर्स √3 दे दिया, √2 दे दिया। अब बताइए सेक कितना डिग्री √3 होगा, नहीं जानते हैं तो इसको कॉस में हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस में जानते हैं, कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स 1/√2। अब कॉस में तो जानते होंगे कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है ना, कॉस 45 डिग्री ना 1/√2 होता है। इसका मतलब ये 45 डिग्री के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है तो 45 डिग्री लिख देते हैं। इसको π/4 लिखा जाता है अंग्रेजी में, सॉरी रेडियन में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कोसेक इनवर्स -2, सारे गामा मुंबई में रोज का हंगामा, मुंबई जितना भी सारे गामा है सब मुंबई में, पता नहीं। देखिए कोसेक इनवर्स -2 है, क्या है? कोसेक इनवर्स -2। तो पहले माइनस वाला प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, कहिए तो लगा ले, लगा ले तो कह रहे हैं तो लगा देते हैं। कोसेक में माइनस डायरेक्ट बाहर होता है, कोसेक इनवर्स 2 अब लिख सकते हैं। अब देखिए तो कोसेक कितना डिग्री 2 होता है हम नहीं जानते, यदि तो हम ऐसा लिखते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। क्या है कोसेक इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना सब कोई? और साइन कितना डिग्री 1/2 होता है तो सब जानते हैं, 30 डिग्री ना, तो -30 डिग्री हो गया, -π/6 हो गया। कोई दिक्कत? अगला चौथा नंबर, खेला भी तो चल रहा है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा आप तभी लिख सकते हैं जब थीटा उस अंतराल का हो जिस अंतराल का होना चाहिए। थीटा इस अंतराल का होना चाहिए -90 90 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है। देखिएगा साइन इनवर्स से साइन खत्म तब हो जाएगा जब थीटा इस अंतराल का होगा, तबे खत्म हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन खत्म होकर थीटा ना बचेगा, नहीं बचेगा, वो मुड़िए डोला रहा कतना नहीं बचेगा। ये साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो क्या बचेगा? थीटा ना बचेगा, तो एक बराबर थीटा ना होगा। लेकिन तब खत्म कर सकते हैं जब थीटा इस अंतराल का हो -90 90 के बीच का हो, ठीक है, या -90 हो जाए 90 हो जाए, मतलब इस अंतराल का हो, ठीक है। उसी तरह से cos इनवर्स cos थीटा भी थीटा तभी होगा जब थीटा किस अंतराल का हो, आप बता सकते हैं। कितने लोग को आइडिया है? कुछ समझ रहे हैं ना? उसी तरह से टेन इनवर्स टेन थीटा
बराबर भी आप थीटा तभी लिख सकते जब थीटा ओपन इंटरवल -90 से 90 हो ना। उसी तरह से कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा तभी लिख सकते जब थीटा ओपन इंटरवल 0 से पाई हो। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा तभी लिख सकते जब थीटा किस अंतराल का हो, थीटा 0 से पाई हो मगर 90 ना हो। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा को थीटा तभी लिख सकते, सॉरी यहाँ कोसेक लिखना है, कोसेक थीटा को थीटा तभी लिख सकते जब थीटा इस अंतराल का हो, क्लोज इंटरवल -90 से 90, 0 को छोड़ के, है ना, इस अंतराल का हो। ये तमाम बातें हैं जिसे आपको याद रखना होगा। और देखिए इसको यूज कहाँ करेंगे ना, देखिए कहाँ हमको फायदा देने वाला है ये, है ना। जैसे मान लीजिए हमको ऐसे बोला कि साइन इनवर्स साइन π/4, बताइए एकर मान कितना होगा। तो आप सोच रहे हैं कि साइन π/4 को हम लिख देंगे ऐसे, साइन इनवर्स तो है साइन π/4 1/√2 हो जाएगा। अब देख लेंगे कि साइन कितना डिग्री 1/√2 होता है, साइन कितना डिग्री 1/√2 होता है 45 डिग्री, तब 45 डिग्री लिखेंगे। बुढ़वा का आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 45 डिग्री, लेकिन ध्यान रहे ये जो है ना इस अंतराल का होना चाहिए, -90 90 के बीच का होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, तभी आप 45 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए कब नहीं लिख सकते, उसके लिए भी एक एग्जांपल। मान लीजिए आपको दे दिए साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री ना 2π/3 यहाँ दे दिया, 120 डिग्री है तो इस अंतराल में नहीं है, नहीं -90 90 का अंतराल है ना। समझ रहे हैं खेला समझ रहे हैं ना। -90 90 के बीच में नहीं है तब आप इसको साइन इनवर्स से साइन खत्म करके 2π/3 नहीं लिख सकते, तब आपको पकड़ लिया जाएगा, बहुत धोया जाएगा यदि लिख दिए तो। समझ रहे हैं ना, क्या करना है वही तो बता रहे हैं, समझिए क्या करना है। पहले इसको इस अंतराल में लाएंगे, कैसे लाएंगे 11th क्लास में चलिए, और वहां पे हम आपको बताए थे, बड़ा चिल्ला के बोल रहे थे कि एलाइड एंगल बहुत अच्छा से पढ़िएगा। एलाइड एंगल के बारे में बोले थे nπ ± थीटा चाहे mπ/2 ± थीटा, खूब चिल्ला के बोले थे कि बाबू इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। खैर नहीं दिए हैं तो हम यहाँ देंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन रखे होते तो सोचना ही नहीं था, दिमाग का स्ट्रेस कम होगा। देखिए पहले इसको क्या करते हैं, साइन इनवर्स, इसको हम छोटा कोण बनाने के फेरा में है। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं पाई माइनस π/3, ऐसे लिख सकते क्या 2π/3 होगा, ऐसे में लीजिएगा ना भाई, तो 2π/3। अच्छा ये 2 गुना 60 है ना जी, π/3 मतलब 60, 60 है गुना 2 तो 120, 120 लिख रहे हैं तो 180 में 60 घटा दिए, क्या खराब किए, 180 में 60 घटा दिए। साइन इनवर्स साइन 1 × π - π/3 लिख दें। आपको इस बारे में बताया, यदि कोण इस रूप में हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है। यहाँ पे n इंटीजर है, यहाँ m ऑड इंटीजर है, विषम पूर्णांक है m, और n कोई भी पूर्णांक है, तो यहाँ कोई भी पूर्णांक है n पाई प्लस चाहे माइनस, दोनों में से कौन हो सकता है, तो यहाँ माइनस है और थीटा भी है, ठीक है। n पाई प्लस या माइनस थीटा के रूप में है ना, इस रूप में है, इस रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है। देखिए बाबू साइन है तो साइन ही रह जाएगा, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, तो इसके बाद ई वाला कोण जो उधर प्लस माइनस के बाद है ना, ई वाला कोण को लिखा जाता है तो π/3 लिखा जाएगा। अब यहाँ प्लस चाहे माइनस होगा, वो डिपेंड करता है कि ये किस चतुर्थांश का कोण है। याद आ रहा है कुछ भूले बिसरे गीत याद आ रहे हैं आपको हैं?
बेशर्मो, किस क्वाड्रेंट का है बताइए तो? ये कौन? सेकंड का है। देख लेते हैं। हम घूमने बताए थे, चक्कर मारने। आप लोग तो सिर्फ गर्लफ्रेंड के घर के आसपास चक्कर मारना जानते हैं। हम देखिए बताते हैं कि ओरिजिन के आसपास कैसे मारते हैं चक्कर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देखिएगा यहां से चक्कर मारना है आपको 1 पाई, और उसमें थोड़ा सा घटा लेना है 1 पाई। यहां से 1 पाई मतलब 180 यहाँ चला है। इसके बाद थोड़ा सा घट जाना है। देखिए घटा हुआ है ना पाई/3, 60 डिग्री घट जाइएगा तो यहाँ आ जाइएगा। देखिए आप यहाँ चक्कर मारते यहाँ आए, किस चतुर्थांश में फाइनल पोजीशन पहुंचा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। आपको बताया गया है इन तमाम बातों को। तो जब आएगा सवाल तो उस समय हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। यदि कल, हाँ, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, गुड, बहुत अच्छा। पहला चतुर्थांश में सब पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरा में टेन और कोट पॉजिटिव, और चौथा में कोस और सेक पॉजिटिव। इसके बाद जो बचा ना और सब निगेटिव है ना। ये सब बात बताया गया है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अंधाधुन फेकाई हो गया। आपको लग रहा होगा कि इतना फेंके सर, इतना फेंके कि एकदम इतना बड़ बड़ बोल्डर हमारे माथा पे गिरा सर, एकदम लग रहा है। तो कल जो है ना, जैसे क्लास शुरू होगा तो उस समय इसका चर्चा कर लिया जाएगा, ठीक है। क्लास के शुरुआत में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पिछला क्लास में क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, है ना। तो कर लेंगे। तो ये प्लस में हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मिटा देते हैं ना। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन खत्म होने का हक प्राप्त हो गया, क्योंकि ठीक जो है ना इस अंतराल का आ गया है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है ना। 60 माइनस 90, 90 के बीच में है कि नहीं है? तो अब हो जाएगा ये पाई/3 आंसर। समझे? हाँ, आज मेरा बहुत सारा विद्यार्थी लोग आया है, इत्तेफाक है। चलिए शनिदेव की कृपा से कुछ बारिश हो जाए ना, बहुत दिन से सूखा पड़ा है। तब जो सब हमारा बच्चा सब आया है घर से, वो सब देगा, अभी बारिश होगा नहीं। अरे यो रिकॉर्ड हो गया।